सभी को नमस्कार। एमपीपीएससी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। चलिए जानते हैं इस अपडेट में क्या है। एमपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद था। विवादित नियमों के तहत पीएससी ने परिणाम जारी किए थे। आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को सामान्य श्रेणी में शामिल न करने का नियम बना था। जबलपुर हाईकोर्ट ने पीएससी और सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। सरकार 17 फरवरी 2020 को संशोधित नियम लाई थी। तो ये जो अब रोस्टर वाला नियम था उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। उसी को लेकर आज हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो चलिए जानते हैं हम इसके विषय में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एमपीपीएससी की 2019 की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो 2 साल से जो इसकी कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे विद्यार्थी, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एमपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने इन दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट कैंसिल कर दिया है। इसमें कुल 330 नहीं या 540 पद थे, जिसमें एसडीएम, डीएसपी जैसे प्रमुख पद भी शामिल थे। आरक्षण नियमों में विवाद के बीच कोर्ट ने यह फैसला दिया है। एमपीपीएससी 2019 प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद था। आरोप था कि विवादित नियमों के तहत पीएससी ने परिणाम जारी किए थे, जो कि आरोप नहीं था, सही ही था। आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को सामान्य श्रेणी में शामिल न करने का नियम बना था। जबलपुर हाईकोर्ट में पीएससी और सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। सरकार ने ये कब संशोधन लाया था? 17 फरवरी 2020 को, मतलब जब नोटिफिकेशन आ चुका था उसके बाद इन्होंने इसमें संशोधन कर दिया था और रिजल्ट संशोधित नियम के अनुसार जारी कर दिया था, जिससे कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं वो यूआर की सीट नहीं ले सकते थे अगर उनके नंबर यूआर कैटेगरी के बराबर, कट ऑफ के बराबर और उससे ज़्यादा भी होते तो भी। और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने फैसले पहले भी सुनाए थे। ये तो टोटली असंवैधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था ये संशोधन। तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 के संशोधित अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब देते हुए विवादित नियमों को वापस लेने की बात कही थी। अब नियम तो वापस ले लिए थे, लेकिन रिजल्ट तो इन्होंने वही विवादित नियमों के तहत जारी कर दिए थे। और विवादित तो ठीक है, असंवैधानिक नियमों के तहत। इसके बावजूद 31 दिसंबर 2021 को पीएससी 2019 मेंस के परिणाम विवादित नियमों के तहत जारी कर दिए थे। हाई कोर्ट ने पुराने नियमों के तहत पुनः रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी जीत है उन छात्रों की जो 2 वर्ष से कोर्ट में इस असंवैधानिक नियम को निरस्त कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई जरूर लंबी हुई, लेकिन अंततः जीत आपकी हुई। तो बधाई और शुभकामनाएं।